कृष्ण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हरि ओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। चीज को बता दें, सामान रखते सर 100 रुपये लेगा कोई, जो करना करे भाई। तेज तेज काम ही होता है उनका कुली का। जाई सीट पे बैठा रहेगा, सामान रखेगा, संग संग चलेगा। कोच नंबर बता दो, सीट नंबर बता दो। स्वामी जी माइक बंद है। माइक बंद है स्वामी जी, आपका माइक। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, सदा प्रणाम। माइक बंद है आपका। शर्मा जी शायद आवाज नहीं जा रही है वहाँ पर, आप फोन कर लीजिए। शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तो दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी को बहुत बधाई। कि आज कृष्ण जन्माष्टमी भी स्मार्त लोग मना रहे हैं। जितने भी अवतार हुए हैं, अवतार का मतलब जो है ये है कि भगवान के विविध अवतार, उसमें भी परमात्मा विष्णु की जो रूप है उसमें शास्त्रों में 24 अवतार की वर्णन की कथा है। बड़े बड़े महात्माओं का मानना है कि 23 अवतार तो भगवान का हुआ, अब कल की अवतार बाकी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 17वां अवतार भगवान वेदव्यास का है, 18वां अवतार राम जी का है और 19वां अवतार जो भगवान कृष्ण के रूप में आप आए, तो राम जी को शास्त्रों में 18वें अवतार माना गया है। और कृष्ण अवतार ऐसे समय पर हुआ जो समय उत्तरायण भी नहीं था, रात्रि का समय रहा और भगवान रोहिणी नक्षत्र में आए। तो ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन की जो व्यवस्था है, ये साधकों के लिए है कि उत्तरायण काल ये है, दक्षिणायन ये है। पितामह भीष्म ने कहा कि हम उत्तरायण में जाएंगे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आवास सब कोई। प्रयागराज में मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण काल जब प्रारंभ हुआ तो पितामह जी वसुलोक में गए, वसुलोक में बने। लेकिन यहाँ भगवान का जो अवतार है बड़ा विचित्र है। तो टैक्सी भी करो यहाँ से, आगे रह जाएगा। शुभ कार्य जितने भी होता है, लोग यही कहते हैं ज्योतिष वाले कि उत्तरायण में करना चाहिए। लेकिन आप आए तो काल तो उत्तरायण था नहीं,
में कृष्ण पक्ष था, शुक्ल पक्ष भी नहीं था। वंदे भारत की अष्टमी तिथि रही और भगवान यहाँ आए। मैं ट्रेन से आया, ट्रेन से चले जाओ। वेदों ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप आए तो बहुत अच्छा है, आपका आना ही शुभ है, मंगलमय है, लेकिन आप उत्तरायण में आते हैं जय श्री कृष्ण। तो अति सुंदर होता है, क्योंकि राम जी के रूप में आए तो उत्तरायण काल में आए, रामनवमी, लेकिन आप यहाँ नहीं आए। किसने? तो कहते हैं कि देश काल वस्तु से देखा फोन का है? ढका हुआ ब्रह्म नहीं है। परमात्मा जो है देश काल, उसके लिए देश काल वस्तु, वो जब भी आता है वो देश भी पवित्र है, काल भी पवित्र है। अतः सर्व गुणोपेत काल परम शोभनम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परिहित बाबा विश्वास कहाँ से? जब भगवान जी आए तो काल भी बड़ा अच्छा लगा। वायु स्पर्श वह, योग सीआईडी अब वायु जो है सुगंधी देने लगा। वायु से लोगों ने पूछा कि आप सुगंधी प्रदान क्यों करते हैं, तो वायु ने कहा कि देखो रामावतार में जब मेरा बेटा हनुमान लंका को जलाने लगे तो मैंने सहयोग नहीं कर पाया, क्योंकि रावण के मैं दास था। रावण ने आज्ञा दी कि वायु बंद हो जाओ और हम बंद हो गए चलना, लंका को जलाने में हम सहयोग नहीं कर पाए। लेकिन कृष्ण अवतार में जब भगवान आते हैं तो यहाँ वायु भी बड़ा सुगंधित है, क्योंकि वो स्वतंत्र है वायु। इस समय भगवान की सेवा करने के लिए वायु नित्य निरंतर परमात्मा की सेवा में लगा है। इसलिए भागवतकारों ने कई अलंकारों का वर्णन किया कि कृष्ण जो अवतार है, कृष्ण नाम तो गर्गाचार्य ने इसलिए रखा, कृष्ण विलेखन धातु है, नंग प्रत्यय करेंगे तो कृष्ण शब्द बनता है। पाणिनीय व्याकरण में कृष्ण वर्ण ये धातु है, नंग प्रत्यय किया तो बन गया कृष्ण शब्द। जैसे रामा रामो रामा रूप चलता है, दोनों को लिया तो कर ले। ऐसे भगवान कृष्ण का भी रूप चलेगा, कृष्णा कृष्णो कृष्णा। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण। कहा कि सबको जो खींचे, तत्र तोत्र वित्रे का पाना है, हाथ में रस्सी लेकर के, लगाम लेकर के रथ को चला रहे हैं भगवान। तो बोले कि तो बड़ा अद्भुत सुंदर है आप। नाम क्या? नाम बताओ। तो उसको जो खंडन करने वाले हैं न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन ने लिखा दो जन यहाँ अलग से तो अलग कि भाई गौतम जी का ये मत है कि उपमान उपमेय शब्द होते हैं, एक उपमान वाची है, एक उपमेय वाची है। नीलोत्पलम कहेंगे, ये तो नहीं है, मैं दिखा तो रही हूँ। नीलम च तद उत्पलम च नीलोत्पलम, नील कमल। देखो ये हेमेंद्र है ना, उनके ऊपर वाले यहाँ जो नीला कमल है, यहाँ जब वर्णन करेंगे तो परमात्मा को भी एक उपमा दिया गया। बोले कौन सी उपमा दिया गया? बोले ये कृष्ण अवतार में ही लागू होता है, कृष्ण अवतार में संबंधित है। लड़की के लिए भगवान कृष्ण को श्याम सुंदर कहा गया। तो कौन सा ग्रुप उसी में जोड़ो या आप लोग कह रहे जोड़ दो बायोडाटा। कौन सा ग्रुप है? बायोडाटा जो काला बादल है वो बड़ा
बड़ा सुंदर है, उसमें मुझे भी जोड़ो। श्याम रंग का अजमेर वाले हेमेंद्र है, वो अति सुंदर है। श्याम एवं सुंदरम, ऐसे बात कर रहे बोले श्याम जो काला रंग होता है वो सुंदर नहीं कहते, लेकिन आप सुंदर की कल्पना की। बायोडाटा में फिर तो नैयायिक ने कहा कि सुंदर की कल्पना इसलिए किया सत्संग चल रहा है। उसके बाद कर दो। कि बादल जब भी काले बादल आते हैं वो वर्षा करते हैं, जल पी लो, जल और जब वर्षा करते हैं जल तो पी लो। कुछ नहीं, जल में कुछ नहीं। और भूमि परतवा ढाबर पानी, आकाश से जो है बादल गरजते हैं और वर्षा होती है। मैं सपना देखा था रात को। इसी प्रकार से भगवान जब आते हैं तो क्या वर्षा करते हैं, हाँ? डॉलर टूटे तो कहा वर्षणम वर्षा, 87 रुपए 88 जो बरसे उसको वर्षा बोल। ये कम होना चाहिए। आकाशात पतितम तोयम तो काली कर ले यथा गच्छति सागरम हैं? सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। तो कर लेना 5 मिनट। इसलिए आकाश से जैसे जल गिरता है बायोडाटा में और नीचे की ओर आता है जल, तो आशीर्वाद है बच्चों बताता हूँ। शनिवार इतवार को कुछ खबर आती है कल तक, गोल्ड की। और कुछ है, कहीं गंदगी है, सबके संपर्क से लॉयर लॉयर है। वो मैला हो गया। कर नहीं रही, शायद कर रही है। लेकिन आकाशात पतितम तोयम, आकाश से पतन हुआ जल, तोय माने जल, ये वाला जिद बहुत और धीरे धीरे यथा गच्छति सागरम समुद्र की ओर गया। कर लेना। समुद्र जो है नदियों का अधिष्ठान है, ऐसे संपूर्ण जीवों का अधिष्ठान ब्रह्म है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, वरुण चंद्र अग्नि जो भी है, कुल देवता इष्ट देवता, हमारे यहाँ कई देवता हैं, कुल देवता भी होता है सभी का, इष्ट देवता भी होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं, और गणेश दुर्गा तो सभी को होते हैं। केशवम प्रतिगच्छति, सब केशव को ही प्राप्त होता है, वो सर्वदेव मयो हरि, क्योंकि संपूर्ण देवता उसी का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर को, कृष्ण को बहुत सुंदर बताया। उपमानानि सामान्य वचने, ये सूत्र है। सुनन थोड़ी देर उपमान जो दिया गया, उदाहरण जो दिया गया, तो उसे बात श्याम एवं सुंदरम, इसलिए रुक्मिणी जी ने कहा कि श्रुत्वा त्रिभुवन सुंदरम में, मैंने सुना है कि आप त्रिभुवन सुंदर हैं। सुदामा की पत्नी ने कहा सुशीला जी ने कि हे पतिदेव, द्वारका आप जा रहे हैं, उसका एक प्रयोजन है। बोले उसका प्रयोजन क्या है? अयम तो परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन करना ही आपको उस दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा। इससे बड़ा लाभ और संसार में कुछ नहीं। इसलिए रामावतार में भगवान ने बचपन में ज्यादा लीला नहीं कर पाया। 15 साल की अवस्था में तो आप विश्वामित्र के साथ गए 40 और सुबाहु तारका इत्यादि का वध किया। फिर जो है जनक के पूर्व में पधारे, आए, युवराज बनाया गया, राज्याभिषेक की तैयारी हुई, फिर वनगमन होना पड़ा। इसलिए जब कृष्ण भगवान जब आए, विष्णु भगवान जब आए, तो उन्होंने संसार को एक प्रेरणा दी। माता पिता जेल में है और हमारा जन्म जेल में ही होगा।
जिंदगी तो अपने उस जेल में देवकी वसुदेव जी हैं, परंतु गोकुल में छोड़ने का काम वसुदेव जी का है। इससे कम नहीं है। मध्याह्न रात्रि का समय है, तो उसने समझाया भगवान, ये जेल और कोई दूसरा नहीं है। 240 जैसे जेल में कैदी लोग रहते हैं, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार ये जो प्रपंच माया है ना, एक बहुत बड़ा जेल खाना है, बहुत एक बड़ा जेल खाना। इस जेल खाना में कैदी बन करके सब रहता है। कोई धन चाहता है, कोई भोग विलास चाहता है, अनेक प्रकार से विषय वासना से युक्त है, तो कैदी बन करके रहता है। वो कैद में पड़ा है बिना, क्योंकि देवकी वसुदेव जब भगवान आए तो उनके हथकड़ी, उनका लोहे का जो था सब अलग हो गया, तो बिना हथकड़ी के हथकड़ी लगा हुआ है। पहले कंफर्म कर लेना। मेरा तेरा ये सब भाव जितने हैं, मामा, टिकट आने कितनी होगी? ये जो आशा कृष्णा है, 2000 ये बहुत बड़ा एक हथकड़ी लगा हुआ है। जाने की वही 1000 रुपए निष्काम जो भक्ति है वो वसुदेव कहा गया है, तो सही है। और तो सही है। फिर जो शुद्ध सात्विक ज्ञान है वो देवकी के रूप में बताया है। पहले पता कर ले आशी से। और उसका वर्णन मुंडक उपनिषद में भली भांति की है। आगे जो चले सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, यदि अकेला हूं तो जो विशुद्ध अंतःकरण है वो से पूछ क्या कह रही है? ये वसुदेव है, वहां से संग आ जाएगा हमारे, तो गाड़ी करके लाऊं। और जो शुद्ध मन है वो देवकी माता जी है। आए तो एक जेल में आप बंद हैं, वो अकेला क्या पता गाड़ी मथुरा में, मथुरा को मन बताया, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10 द्वार के बीच में करो श्याम का ध्यान। इसलिए भगवान तो भागवत में एक विलक्षण कथा आती है कि गर्भ स्तुति केवल भागवत जी में ही मिलता है। अन्य अवतारों में गर्भ स्तुति का विषय तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन देवता लोग गर्भ स्तुति करते हैं। गर्भ में भगवान आए हैं तो देवलोग स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य समृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम द्वाम शरणम प्रपन्नः। इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार से स्तुति किया कि आप सत्य तो हैं, लेकिन सत्य व्रतम, आपका जो व्रत है, आपका जो वाणी है वो सत्य है, आप जो भी बोलते हैं वो सत्य। त्रिसत्यम, भूत भविष्य वर्तमान में एक ही भगवान ही सत्य है। त्रिसत्यम, सत्य से योनि, यहाँ सत्य क्या है? वेद भगवान, वेदों के अनुसार चलना ही सत्य है। और जो वैदिक मार्ग में चलता है उसको आप ही प्राप्त हो सकते हैं। सत्य समृतम, कहा कि सत्य क्या है? बोले आंख है। जिन्होंने अपने आंख को सत्य और धर्म को ही आंख बना लिया, वो आपको प्राप्त कर सकता है। इसलिए सत्यात्मकम, आपका जो स्वरूप है आत्मकम स्वरूपम, वो क्या है? सत्यम, वो भी सत्य है। वो क्या सत्य है? सच्चिदानंद रूपोयम विश्वोत्पत्त्यादि हेतुभ्य तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सतचित आनंद स्वरूप आपका ये सत्यात्मक है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये सत्यात्मकम। देखिए भगवान का वरदान है, आज भी आषाढ़ के जब 2 महीना होता है 12 वर्ष में, जगन्नाथ जी का कलेवर जब बनता
कहते हैं कि नीम के पेड़ से उनका कलेवर बनता है, नीम के दारू से। अन्य जो पेड़ पौधा है उससे नहीं बनते हो। और जहाँ जिस लकड़ी को लाना होता है उनको, तो वहाँ नीचे जो है ना सांप घूमते रहते हैं और कोई बीट नहीं होता, पक्षी उस पेड़ में बीट नहीं करता है। इतना पवित्र होता है कि वहाँ कोई तो जाता ही नहीं है। और वो नीम का जो दारू होता है, क्योंकि भगवान का जो संकल्प हुआ वो सत्य संकल्प है। और वो नीम के दारू से जो है ना जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा जी बनते हैं। इसलिए आज भी वही ये विषय है, सत्यात्मकम, आप सत्य स्वरूप है। बोले कैसे सत्य स्वरूप है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की ग्लानि होने पर हमारा अवतार होता है। इसलिए भगवान जब आते हैं, शुद्धांतकरण जो विषय है वो मानो देवकी है, और विशुद्ध मन वाला जो है वो वसुदेव है। क्योंकि वसुदेव है विशुद्ध मन इसलिए है कि कभी मिथ्या वो बोला नहीं। उसके ऊपर कंस भी विश्वास करता था कि सत्य बकता है। और यही वसुदेव और देवकी एक जेल में बंदी है। जेल कोई दूसरा नहीं है, मथुरा है। मथुरा का जो जेल है, मन को ही मथुरा कहा गया है। और उस मथुरा में राग द्वेषात्मक जो वृत्ति है वो कंस है। कसी हिंसायाम, ये धातु है, कसी हिंसायाम, इसलिए वो कंस है। जो राग द्वेषादि की वृत्ति है वो कंस है। लेकिन भगवान जब आए और गोकुल की ओर वसुदेव ले गए तो कहते हैं वर्षा हुई। ये वर्षा कौन है? तो शास्त्र ने लिखा है ये वर्षा कोई दूसरा नहीं है, सत्संग को वर्षा बताया। ये सत्संग ही सर्वस्तुति किया। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप सच्चिदानंद सत्य हैं, इसलिए ऐसे स्वरूप को हम बार बार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। परंतु भगवान जब आए तो उसी समय ये कथा आती है कि जमुना जी बढ़ी हुई थी और वसुदेव के सिर के सामने जब जमुना जी आई और कृष्ण का चरण जैसे स्पर्श हुआ तो जमुना कम हो गई। भगवान ने पूछा, जमुना जी इतना बढ़ी और फिर कम क्यों हो गई? तो जमुना जी ने कहा, महाराज मेरा नाम कर्म है। जमुना ये कर्म का प्रतीक है। कर्म धीरे धीरे बढ़ता है। आप धर्म करते हैं, दान देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं, तीर्थाटन करते हैं, जितने भी सात्विक कर्म होते हैं ना, बढ़ता है एकदम बिल्कुल। और ऐसे बढ़ जाता है कि सिर के सामने आ जाता है। बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ता है। जितने भी यज्ञ है, दान है, तपस्या है, भजन है, ये शुभ कर्म, वैदिक कर्म बढ़ते हैं। उसने कहा कि मेरा तो नाम ही जमुना है और जमुना का अपर नाम, दूसरा नाम कर्म है। कर्म तो खूब बढ़ गया, लेकिन उन्होंने गोविंद के चरणा बिंद का जो है ना रज धूल, उसको नहीं मिला, आश्रय नहीं लिया। तो कर्म करने पर भी व्यर्थ है, ऐसे लिखा है। कर्म करने पर भी सा अहंकारा वृत्ति यदि आ जावे तो कर्म निष्फल है। कर्म तो करता है, लेकिन भगवान के चरणारविंद में
नहीं, ये आश्रय नहीं लिया है। कर्म करने पर भी कर्ता भोक्तापना यदि बना है तो कहते हैं कर्म निष्फल हो गया। वो यज्ञ दान सब करता है, लेकिन ये कर्म क्या करता है? जब कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय लेता है और उनके चरण को जब स्पर्श करता है तो कहते हैं कर्म जो बढ़ रहा था, अहंकार वृत्ति आ रहा था, वो घट जाता है और घटते घटते जो है ना बिल्कुल नीचे चला जाता है। इसलिए जमुना जी ने कहा कि मैं तो कर्म के इष्ट देव हूँ, कर्म के अधिष्ठान में हूँ। अब व्यक्ति सत्कर्म करते करते देवलोक से स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक जाता है। यदि भगवदाश्रय नहीं होगा, भगवान के चरणारविंद में नहीं होगा, तो कर्म घटता नहीं है, क्योंकि कर्म फल देने के लिए राजी होता है। आपको फल नहीं चाहिए, कोई फल नहीं चाहिए, आपको केवल एक ही फल चाहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़। इसलिए भगवान कृष्ण जमुना जी को देख करके उनके मन में ये भाव आया कि जमुना जी को भी चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि जमुना जी कर्म के प्रतीक हैं, गंगा जी साक्षात ज्ञान के प्रतीक हैं, सरस्वती महारानी भक्ति के प्रतीक है। भक्ति यदि दिखाई पड़े तो भक्ति में आडंबर आएगा, इसलिए सरस्वती अदृश्य है। इसलिए भगवान कृष्ण गोकुल में आते हैं तो बोले रात्रि के समय आप आए, तो बोले इसलिए आते हैं कि ईश्वर में देश काल वस्तु नहीं लगता, इसलिए ईश्वर देश काल वस्तु से रहित है। देश काल वस्तु से रहित होने से ये परिचिन्न नहीं है, माने देश काल वस्तु से युक्त नहीं है। इंद्रियेभ्य परा हर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान पर। कठ उपनिषद के तृतीय वल्ली के 10वां मंत्र है। 9वां मंत्र पर यह विचार था कि विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पद। जिस विष्णु को आप प्राप्त करना चाहिए, विष्णु शब्द का अर्थ लिखते हैं व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनो। विष्णु का अर्थ होता है विष प्रवेशन धातु है, विष प्रवेशन है, विष प्रवेशन धातु से वो प्रत्यय करेंगे तो विष्णु शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या है? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र है, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य स एव करवावणि तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। ये मंत्र सिद्ध करता है कि वो ब्रह्म एक था, एक होने पर अनेक बनने की कामना की तो चैतन्य रूप में अभिव्यक्त हुआ, और जो चैतन्य रूप में अभिव्यक्त हुआ वो सर्वव्यापक हो करके, इसलिए उसका नाम पड़ गया विष्णु। व्यापनशीलस्य परमात्मनो इति विष्णु। जो
चराचर जगत में व्यापक, अखंड चेतना के रूप में जो परमात्मा व्यापक है, इसलिए उसका नाम पड़ गया विष्णु। तद विष्णु व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनो वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टम पदम स्थानम सतत्वम आपनोति विद्वान। वो विद्वान उसे प्राप्त कर लेता है, इसलिए उनको वासुदेव कहा गया। भगवान शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है, वासुदेव का क्या अर्थ होगा? बसंती सर्वाणि भूतानि इति वासु। चराचर प्राणी जिसमें उनके गर्भ में निवास करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं वासु। और वासुश्चासो देवस्य इति वासुदेव। अब परमात्मा एक देव है, एको देव, वही एक देव है, वही एक इष्ट है, इसलिए बसंती सर्वाणी। इसलिए देवकी शब्द और देवहूति शब्द, दोनों शब्द की व्याख्या भागवत जी में आया है। माता देवकी और कौशल्या जब पूजा करते थे तो भगवान छोटे बच्चे बन करके उनके पूजा में आते थे। इतना शुद्ध और इतना निर्मल हृदय था देवकी का और कौशल्या जी का, कि स्वयं भगवान जो है ना पूजा में हाथ बढ़ाते थे। मूर्ति की पूजा वो करते थे, कभी कभी मूर्ति में वही राम और कृष्ण का दर्शन होता था। लेकिन अत्रि की पत्नी अनुसया जब वो पूजा करती थी तो उस समय भी सारे देवी देवता उनके पास आते थे। लेकिन एक देवी ऐसे है जिनका नाम है देवहूति। करदम देवहूति की कथा है। देवहूति जब पूजा करने के लिए जाती थी तो सारे देवताओं को बुलाती थी। इंद्र, चंद्र, वरुण, सारे जितने भी देवता थे सबको वो मन में स्मरण करती थी, सब देवता लोग आ जाते। देवान आयुयति, जो देवताओं को आह्वान करे ऐसे शक्ति, उसको कहते हैं देवहूति। देवता को बुलाती थी और सारे देवता आते थे। वहां कोई इच्छा नहीं है, फल इच्छा नहीं है, क्योंकि कोई कामना नहीं है। आप किसी अतिथि को भोजन कराते हैं घर में, और भोजन करा करके वो चला जाता है, तो गृहस्थ घर में 2 रोटी जो भी मिला खा ले, तो अतिथि प्रसन्न है कि नहीं है वो तो वही समझे। लेकिन जो सदगृहस्थ किसी को भोजन दे दे तो बड़ा प्रसन्न होता है। क्या कर रहा है तू? और भाग्य है कि आज मेरे घर में स्वयं भगवान आए, मेरा सूखी रूखी रोटी जो भी था उसको स्वीकार किया। सदगृहस्थ ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ नचिकेता प्रसन्न है अथवा नहीं है ये नचिकेता जाने, लेकिन यमराज जी प्रसन्न है। यमराज जी से पूछा गया आप इतना प्रसन्न क्यों है? विश्वानर प्रविशति अतिथिर ब्रह्मणो गृहान तस्येताम शांतिम कुर्वन्ति हरभैव स्वतोदकम। ये अग्नि बन करके, वैश्वानर अग्नि बन करके आया है। तो जमराज को लोगों ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हैं? बोले भाई हमारा नाम जमराज है। यम शब्द का अर्थ होता है अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। ये यम को जो पालन करता है, ऐसा जो साधक, वो हो गया नचिकेता। और
यम के राजा जो होता है, जो अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो यम है, उसके राजा कौन है? यमराज। इसलिए यमराज बहुत प्रसन्न है कि यम को मानने वाला कोई यदि है, क्योंकि जितने यम है वो 5 है, 5 बहुवचनांत का प्रयोग है, 5 ही यम है, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, इसको यम कहते हैं। तो ये 5 जो यम है, उनके राजा कौन है? यमानाम राजा, यमों के राजा। इसका मतलब हो गया जो यम को प्रदान करता है उसका नाम हो गया यमराज। इसलिए नचिकेता भी अपने आप प्रसन्न है, इधर यम भी प्रसन्न है, क्योंकि यम को मानता है वो। इसलिए दोनों अर्थ है कि यमराज एक धर्मराज भी है। धर्म शब्द का अर्थ जो 10 लक्षण बताया, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। 10 धर्म को जो जानता है और उसके जो राजा बैठ जाएंगे। धर्मस्य राजा माने जो धर्म का राजा है उसको, माने जो धर्मज्ञ है उसको कहते हैं धर्मराज। बड़ा अद्भुत से किया गया है। इसलिए यहाँ विष्णु शब्द का अर्थ भी यही है, व्यापनशीलम अस्य, जो सर्वव्यापक है उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु को प्राप्त करने पर कोई काठिन्य नहीं है, तो कहा नहीं, अधुना यत् पदम गंतव्यम तस्य, जो परम पद है उसको जब आपको प्राप्त करना है, परम पद को, तो शास्त्र कहता है कि परम पद को प्राप्त करने के लिए वो जो प्रत्यगात्मा चैतन्य है वो बहुत सूक्ष्म है। वो कैसे सूक्ष्म है? इंद्रियभ्य परा ही अर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसास्तु परा बुद्धि, बुद्धेर आत्मा महान पर। ये इंद्रियभ्य, ये बहुवचन है। इसका मतलब हो गया इंद्रियभ्य परा ही अर्था। यहाँ इंद्रिय से बहुवचन इसलिए दिया कि यहाँ स्थूल को लेकर के, शरीर को लेकर के 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय की बात कही है, इसलिए इंद्रियभ्य ऐसे बहुवचन का प्रयोग किया है। जैसे आप प्रयोग करते हैं माता च पिता च, माता पितरों होना चाहिए था, लेकिन शास्त्रों में ऐसे प्रतिपादन है कि माता और पिता को मिला करके एक वचन किया है, पितरो। माता च पिता च, माता पितरों बनना चाहिए था, लेकिन संस्कृत में बना है माता च पिता च पितरों। तो कहा माता और पिता तो 2 हो गए ना, माता को और पिता को 2 कहेंगे और 2 वचन होना चाहिए। तो कहा नहीं भाई, कभी कभी जो है ना एक वचन का प्रयोग होता है। तो एक वचन कैसे होगा? तो उसके ऊपर कहा जाता है जातो एक वचनम, जाति अर्थ में एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्राह्मण कहेंगे तो ब्राह्मण समुदाय आ गया, लेकिन ब्राह्मणों में कोई वशिष्ठ है, कोई शुक्ला है, कोई मिश्रा है, कोई शर्मा है, कोई क्या है, अनेक नाम से युक्त है, लेकिन है तो सब ब्राह्मण।
कहा कि ब्राह्मण कहने से ये सबको ग्रहण करेंगे क्या? बोले नहीं नहीं, हम तो जाति में एक वचन का प्रयोग करते हैं। जातो एक वचनम, ये सूत्र है व्याकरण में। इसलिए ब्राह्मण कहने से ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय, वशिष्ठ को भी ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण को भी वशिष्ठ कहते हैं। तो कहा कि न्याय लगा देते हैं ब्राह्मण वशिष्ठ न्यायेन। वशिष्ठ ब्राह्मण से अलग नहीं है। ऐसे यहाँ पर इंद्रियेभ्य, ऐसे जो कहा, आप केवल एक इंद्रिय कह देते, इंद्रिय ऐसे कह देते तब भी हो जाता। तब कहा कि नहीं नहीं, इंद्रिय शब्द का जो प्रयोग आया है, स्थूलानि तावत इंद्रिया, इंद्रिया बड़ा स्थूल है, मोटा है इंद्रिया। स्थूल माने मोटा। तानी ये अर्थे आत्म प्रकाशनाय, और ये जो इंद्रियां हैं स्थूल है, क्योंकि शरीर जब मोटा शरीर है तो इंद्रियां भी तो स्थूल होंगे। इसलिए वो कहते हैं इंद्रियेभ्य परा ही अर्था। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने थोड़ी सी लिखा है कि अर्था का मतलब क्या है? इंद्रियेभ्य स्वकार्येभ्य ते परा अर्था सूक्ष्मा महांतस्य। जो इंद्रिय है अर्था, अर्था का मतलब वो विषय, विषय का मतलब हो गया तन्मात्रा। जो तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा है, ये इंद्रियों से उत्कृष्ट है, माने इंद्रियों से ऊपर बैठे हैं, इंद्रियों से परे है। यहाँ जो तन्मात्रा शब्द आया है, यहाँ देखिए पुस्तक यदि होगा तो आपको ज्ञान होगा। इंद्रियां तो स्थूल है, शब्द स्पर्शादि विषयों द्वारा अपने को प्रकाशित करने के लिए बनाई गई है। यहाँ जो विषय शब्द आया है, वो विषय शब्द को ये जो हिंदी लिखा है जो व्यक्ति, वो यहाँ विषय शब्द नहीं देना चाहिए। ऐसे कहीं कहीं जगह पर इनका जो है ना विरोध है। इसलिए विषय शब्द के स्थान पर अर्था शब्द जो दिया है, अर्थ शब्द, अर्थ शब्द में जो लिखा है कि इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है, तो वो जो विषय शब्द आया है ना, उसका वहाँ विषय अर्थ नहीं लीजिएगा, अर्थ बनेगा तन्मात्रा। तन्मात्रा को भी विषय कहते हैं, लेकिन हिंदी में विषय लिख दिया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन्मात्रा, ये अर्थ यदि लिखता है वो, क्योंकि ये गीता प्रेस वाले जो अर्थ कहीं कहीं जगह पर लिखते हैं, वो संस्कृत टीका टिप्पणी में बैठता नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है ये शब्द ये है इंद्रिय व परा अर्था। ये अर्था शब्द जो बना है ना, री गतो धातु से बना है। री गतो धातु से थन प्रत्यय करेंगे तो अर्थन शब्द बनेगा, अर्थन। और प्रथमा के एक वचन में अर्था शब्द का प्रयोग होता है, प्रथमा के एक वचन में। री गतो, गतो का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान को जो प्राप्त कराता है उसका अर्थ होता है अर्था। इसलिए वो अर्था जो विषय है वो हो गए शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच तन्मात्रा। इसलिए इंद्रियों से परे अर्था माने पंच तन्मात्रा का ग्रहण है। उसको थोड़े शब्द में विषय कह दिया, तो विषय कहने से अधिकांश लोगों को ज्ञान नहीं होता कि विषय क्या है। विषणवंती इति विषया, विषय को विवेक चूड़ामणि में विषया कहा।
और एक शब्द प्रयोग किया विष, विषम निहंति द्रष्टारम। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है कि विष को पान करने पर मृत्यु संभव है। जब पान करेगा विष को तब वो मरेगा, मृत्यु होगा। लेकिन विषया को देखने पर मृत्यु हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। विषया को देखेंगे तो उसका इंद्रियां जो है ना उसको खींच लेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि विषया और विष है तो दोनों सिंह बंधन है। जो बांध ले उसको कहते हैं सिंह बंधने, और सिंह बंधने से विष शब्द बनता है और विषय शब्द बनता है। सौभरी जी ने देख लिया मछली की क्रीड़ा को तो बंधन में आ गए और मानधाता के 60 कन्या से विवाह करनी पड़ी। एक बार देख लिया विषय को तो बंधन में आए। भरत जी ने हिरण को देखा तो बंधन में आ गए। उनको 3 बार जन्म लेना पड़ा मृग का। लेकिन ये विष क्या है? बोले विष को तो पान करोगे तब उसकी मृत्यु संभव है, लेकिन विषय को देख लोगे तो वो इंद्रियां जो है ना हरण कर लेती है। इसलिए कुछ टीकाकारों का कहना यह है अर्था शब्द से तन्मात्रा को ही ग्रहण करना। हिंदी में उसका अर्थ विषय लिखा है। विषय को यदि समझ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए यहाँ इंद्रियेभ्य परा ही अर्था, इंद्रियों से उत्कृष्ट अर्थ को ग्रहण किया। अर्थ का मतलब तन्मात्रा को ग्रहण किया। और तन्मात्रा को भी कहीं कहीं विषय बताया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को विषय बताया। इंद्रिया जब इसमें जाएगा तो विषय के कारण विषयान्वित हो जाता है, विषय से युक्त हो जाता है। इसलिए एक अर्थ को दिया, अर्थ व्यस्त परम मन। दूसरा शब्द देते हैं अर्थ से भी परे सर्वोत्कृष्ट मन है। तेभ्यो अर्थेभ्यश्च परम सूक्ष्मतरम। यहाँ पर शब्द का अर्थ सूक्ष्मतरम, अत्यंत सूक्ष्म है, महत महान है। प्रत्येक आत्मभूतम, और प्रत्येक चैतन्य स्वरूप है। इसलिए ये मन है। मन का विषय बताया। विषयों से भी अत्यंत सूक्ष्मतर ये मन को बताया गया। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं अर्थेभ्यश्च परम मना। विषयों से मन को सूक्ष्म क्यों बताया? मन का जो विषय होता है, मन जहाँ भी विचरण करेगा, जो भी संकल्प करेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो दोनों में लगता है। भगवान को सकल भी कहा है, भगवान को निष्कल भी कहा है। प्रपंच की ओर जब मन जाएगा तो सब विषय हो जाएगा, और प्रपंच को छोड़ करके अध्यात्म में जब जाएगा तो निर्विषय हो जाएगा। इसलिए वेदांत में दोनों व्यवस्था है, एक सकल एक निष्कल। प्रपंच से युक्त होकर के जब मन रहेगा केवल संसार के, तो उस समय वो हमेशा प्रपंची हो जाएगा, निश प्रपंची नहीं होगा। और निश प्रपंची होने के लिए ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय है, इनको जब हरि भगवत उन्मुखी होगा, भगवत चरणारविंद में आश्रय लेंगे, तो उस समय मन जो है ना अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म तरह। नहीं तो यही मन जो है ना सूक्ष्म नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी प्रत्येक चैतन्य से जुड़ा नहीं है।
सुरु जी ने कहा कि मेरे कोख से जन्म लेता तो राज गद्दी के अधिकारी था, तो ध्रुव का मन जो है ना प्रपंच हो गया, सफल हो गया। लेकिन भगवत दर्शन करने के बाद जब भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा है, तो उस समय उसका मन जो है ना निष्कल हो गया। जब गुरु गोविंद संत महापुरुष के चरणों में गए और उनका दर्शन आपने किया, श्रवण मनन किया, तो कहते हैं मन जो है ना अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर का मतलब हो गया अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं अर्थे व्यस्त परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि। इसलिए मन से भी अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि का बाद यहाँ बताया है एक ऐसे बुद्धि, तो भगवान भाष्यकार ने शंकराचार्य ने बुद्धि को दो रूप से ग्रहण किया। भाष्य में आया है संकल्प विकलात्मक आरंभकत्व। संकल्प और विकल्प दोनों बुद्धि है। पांडवों को मारना है, पंच पांडवों को लाक्षागृह बनाने वाला पुरोचन पंडा लाक्षागृह बनाया। और जिस समय दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए मंत्रणा की, तो पांडव तो चले गए थे, लेकिन वो पुरोचन अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ सोया था। पांडवों में एक द्रौपदी थी, तो पुरोचन का पत्नी हुई थी। इन लोगों ने सोचा कि द्रौपदी यही है, और सब मिला करके 5 लोग थे। तो ये प्रचार हो गया कि पांडव लाक्षागृह में जल गए। तो एक वृत्ति ऐसे बन गया जो सविकल्प है, विकल्प खुला हुआ है, विकल्प के साथ है। एक वृत्ति ऐसे है कि केवल मुझे भगवान को ही चाहिए, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, एकमात्र भगवान ही चाहिए। ये वृत्ति जब बन जाए वो होता है निर्विकल्प वृत्ति, क्योंकि वहाँ विकल्प का अभाव हो जाता है, संसार का अभाव हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि संकल्प विकल्पादि आरंभकत्व मनसो परा सूक्ष्मतरा, वो भी अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए ऐसा जो सूक्ष्म है इंद्रिय व्यापरा अर्था, यहाँ पर लिखते हैं कि अर्थे व्यस्त परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेर आत्मा महान पर। ऐसा बुद्धि है जो उससे भी श्रेष्ठतम ये परमात्मा है, महान पर। महान पर शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक आत्मा, वो सबसे बड़ा महान है। इसलिए अव्यक्त से लेकर के जो हिरण्यगर्भ तक आप जाएंगे, हिरण्यगर्भ में ना ब्रह्मलोक तक जाएंगे, तो एक से एक जो विषय है ना सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतर है। एक महात्मा जी इसका उदाहरण बताया कि वो चले गंगोत्री, और गंगोत्री से 18 किलोमीटर आगे निकले, गोमुख गए। गोमुख, वो संतों की इच्छा थी कि हम लोग आगे चलें। तो कहते हैं शास्त्र के अनुसार कि स्वर्ग में नंदन वन है। तो इन लोगों ने सोचा स्वर्ग आ गए हैं, नंदन वन चलो। तो नंदन वन जाने के लिए जब चले, तो गोमुख से आगे कोई रास्ता नहीं है, आप कैसे कैसे जाएंगे? पत्थर, बर्फ, पगडंडी है, पैदल है। तो कहते हैं आगे चले तो सुधर्मा सभा मिला। सुधर्मा सभा के आगे चले तो नंदन वन मिला। नंदन वन के आगे चले
तो जो स्वर्ग लोक की बात कही है, ऐसे उनको दिखाई पड़ा स्वर्ग लोक आदि। तो इतना भयंकर वो रास्ता था जिसमें कोई पकड़ने का साधन नहीं था। तो महात्मा लोग कहे कि ऐसे गए तो मृत्यु कभी भी संभव है, थोड़ी सी खिसक जाए तो मर सकता है। गंगा जी बर्फ है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तपोवन तक गए, बताते हैं। तपोवन भी पहुंचे, नंदन वन भी पहुंचे, सुधर्मा सभा भी पहुंचे। और आगे जो है उनके मन में आया कि स्वर्ग लोक का दर्शन भी करें। बड़े साधक लोग थे, स्वर्ग लोक का दर्शन भी क्या होगा। आप यदि केदारनाथ चले गए, केदारेश्वर महादेव का दर्शन किया, आगे सप्तर्षि आश्रम गए, सप्तऋषियों का दर्शन किया, टोल टैक्स उसी में है ना, पूछ लिया शंकराचार्य जिस रास्ते में गए हैं उस रास्ते को भी देखा, बात कर ले। और पांडव लोग हिमालय की ओर गए हैं वो भी देखा। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि इतना आश्चर्य है। साधना करने वाले साधक लोग पहुंच जाते हैं। हिमालय की योगी नाम की एक पुस्तक है जिसमें लाहिड़ी महाशय की कथा आती है। उसमें योगानंद परमहंस की बहुत सुंदर लिखी है। और योगानंद परमहंस जी हिमालय के विषय में वो सब क्रिया योग के बड़े ज्ञाता थे, तो वर्णन किया। इसलिए यहाँ पर ये साधना का विषय ना, इंद्रिय पर अर्था, और उससे बुद्धि परे है, बुद्धि से महतत्व हिरण्य गर्भादि परे हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने अव्यक्तात् प्रथमम जातम हिरण्य गर्भ तत्वम ऐसे लिखा है। महान आत्मा जो है ये हिरण्य गर्भ है। क्यों हिरण्य गर्भ है? बोले उसके बाद दो शक्ति है, ऐसे लिखा है। तत्वम बोध अबोधात्मकम, उसके पास ज्ञान शक्ति भी बड़ा है और क्रिया शक्ति भी संपन्न है। जो बुद्धि का जो निश्चय करने की जो व्यवसाय है उसमें दो शक्ति है, एक तो क्रिया शक्ति, एक ज्ञान शक्ति। दोनों शक्ति जो है ना हिरण्य गर्भ तक, ब्रह्म लोक तक साधक जितना सूक्ष्म होकर के जाएगा धीरे धीरे वो पहुंच जाता है। इसलिए उससे भी परे, हिरण्य गर्भ से भी परे वो परमात्मा तत्व है। ऐसे महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषात् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परा गति। इसलिए उस ब्रह्म से भी, बुद्धि से भी परे, महतत्व से जो परम अव्यक्त मूल प्रकृति है वो पर है, और अव्यक्त से पुरुष जो है पर है। कहा कि पुरुषार्थ न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। इसकी व्याख्या पर आपको कल सुनाएं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, नमो नारायण।